जी को ज्ञापन देकर के। गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ नारे लगे थे, बारी बर्दाश्त नहीं, मोदी तुमसे प्यार नहीं, शेखावत तुमसे तुम्हारी खैर नहीं, इस तरह के मैं तो अभी सीधा मीटिंग में आया, मुझे जानकारी नहीं है ना, मुझे पता है कि भाई क्या नारे लगे। वो नारे लगे होंगे तो आप लोगों को जानकारी होगी। शेखावत जी वो ट्विटर पे भी दे रहे हैं कि आपके क्षेत्र में इतने 53 करोड़ के करीब का विकास किया है, आपकी पंचायत समिति में 3 करोड़ 8 लाख का विकास कार्य किया है। विकास के जो काम हो रहे हैं जनता हमको सुनती है, हमारा फर्ज बनता है। जब पिछले 5 साल में एमएलए नहीं था तो मैं नहीं कर पाया, अब जनता ने हमारे हाथ में कलम दी है तो हम कर ही रहे हैं। बाबू सिंह जी, जिस तरीके से उस कर्मचारी को लेकर शेरगढ़ के लोगों ने विरोध किया है, आपकी कोई इस बात को लेकर मंत्री जी से कोई बात हुई है? मंत्री जी से मेरी बात हुई थी तो मंत्री जी ने ये कहा कि ये सारे जल शक्ति मंत्री जी ने इनको हटवाया सब। तो मैंने कहा उनको हटवाया तो कम से कम दूसरे लगवाते तो सही, अब जब हटा दिया तो हम किसे काम कराए। सही बात। तो वो जनता की जिम्मेदारी। हमारे यहाँ वीर शिरोमणि देवराज राठौड़ जी की जयंती थी, उस समय ग्रामीण लोग खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने कहा कि चुनाव आगे हैं और अपने यहाँ जो केंद्रीय विद्यालय की मांग थी और अभी आदरणीय राजनाथ सिंह जी साहब बालेसर पधारे थे, तो जब वो मांग उठी तो राजनाथ सिंह जी के सामने आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी ने कह दिया कि ये तो सैंक्शन है, और राजनाथ सिंह जी ने घोषणा कर दी कि भाई ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन है। तो हमने कहा भाई उसकी स्वीकृति का पत्र तो दे दो, जिसे हमको जनता में जाना पड़ेगा वोट मांगने के लिए, तो हम बताएंगे कि आपकी मांग थी जो वर्षों से थी वो मांग पूरी हो गई, ये आपका सैंक्शन लेटर आ गया। देवराज जयंती में उन्होंने कह दिया कि नहीं, अभी तो राजस्थान सरकार आपके प्रस्ताव भेजेगी, उसके बाद में विचार किया जाएगा। तो पहले आपने स्वीकृति का कह दिया, अब विचार किया जाएगा, दोनों में विरोधाभास है। इसलिए मैंने उनको कहा कि पहले जब आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी प्रस्ताव केंद्रीय विद्यालय का भेजा था शेरगढ़ का, और आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने भी प्रस्ताव भेजा था। तो दोनों सरकारों के प्रस्ताव राजस्थान सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास गए थे, केंद्रीय संगठन आकर के यहाँ सर्वे कर गया, जमीन अलॉटमेंट होगी, सिर्फ एक सैंक्शन निकलनी बाकी थी। वैसे ही और भी कई समस्याएं हैं। जैसे मेरा मानना है कि आदरणीय गजेंद्र सिंह जी और मैं दोनों विश्वविद्यालय से हैं, वो भी छात्र संघ अध्यक्ष रहे, हम भी रहे। तो पहली बार वो सांसद बने तो उस समय हम विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज में और ओल्ड कैंपस में एक फंक्शन में गए, तो बच्चों की मांग थी कि ये पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा कर दी कि मेरी पैदाइशी विश्वविद्यालय है, राजनीतिक की पीढ़ी अगर यही है, सीढ़ी यही है, तो सबसे पहले कोई काम करूंगा तो जोधपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय लाने का काम करूंगा। तो वो केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी वंचित है, और अभी मेरा मानना है कि मेरा जुड़ाव जोधपुर से है और कर्मस्थली भी जोधपुर से रही। अब जोधपुर में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो ट्रैफिक है, और पूरी शहर की जनता त्राही तरी करी है, पीड़ित है, परेशान है। और आपको जानकारी होगी कि एलिवेटेड रोड की घोषणा हुई, अब पिछले 4 साल से नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, बैनर लग रहे हैं, लेकिन वो एलिवेटेड रोड आई नहीं। तो आप कहीं भी चौराहे पे जाके पूछोगे कि भाई ये ट्रैफिक की क्या समस्या है, तो आम जनता एलिवेटेड रोड की मांग करेगी, तो वो भी मांग आपके सामने है। अब कई मुद्दे ऐसे भी हैं हमारे गांव में जो जनरल कास्ट के लोग हैं, उनमें ईडब्ल्यूएस की मांग है कि भी राजस्थान सरकार ने